सहाबा आए आखिरी सात वसलाम के पास और उन्होंने हैज से मुतल्लिक सवाल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बारे में हुक्म नाजिल फरमाया, यसअलूना कानिल महीद, आपसे ये हैज के बारे में सवाल करते हैं, कुल हुआ अज़न, आप इन्हें फरमा दें कि ये बीमारी है। फ़अतज़िलुन निसा, तो हालत हैज में औरतों से दूर रहो। वला तक़रबूहुन, उनके करीब ना जाओ, यानी उनके करीब ना जाओ, यानी जो वजीफ़ा ज़ौजियत है मियाँ बीवी अदा करते हैं वो अदा नहीं कर सकते, मुबाशरत नहीं कर सकते। कब तक? हत्ता यतहुर्न, यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। फ़ाइज़ा तताहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जब वो पाक हो जाएं तो शोहर बीवियों के पास जाएं जिस तरह अल्लाह ने जाने का हुक्म दिया है। फिर आगे फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को खूब पसंद फरमाता है। गोया कि आखिर में अपनी पसंदीदगी बता दी कि अल्लाह किन्हें पसंद करता है। ये भी एक समझाना था कि भाई खबरदार, इस हालत में तुमने औरत के करीब नहीं जाना। तो हैज़ ये जो महाना आर्जा लाहिक होता है हर बालिग औरत को, बालिग लड़की को। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिनते हवा पर एक चीज़ को लाजिम कर दिया, ये हैज़ है। बालिग लड़की है 9 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में या कोई 11 साल की उम्र में, कम से कम 9 साल की उम्र बताइए, 9 से लेकर फिर आगे वो 10 साल में हुई है या 9 साल में, 11 साल में या 12 साल में, तो उसकी बुलूगत की अलामत ये होती है कि उसे महाना आर्जा लाहिक होता है। ये खातून है कि उसे खून आता है। और हैज़ इसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन है। कम से कम मुद्दत 3 दिन तक है। अगर 3 दिन से 1 मिनट भी कम आया खून तो वो हैज में शुमार नहीं होता। 1 मिनट भी, ये फुकहा ने लिखा है, कम से कम 3 दिन। अगर 2 दिन आया, 1 दिन आया, ये हैज का खून नहीं है, ये बीमारी का खून है। कम से कम मुद्दत 3 दिन, दरमियानी मुद्दत 5 दिन, औरत की रूटीन बनी हुई है वो 3 दिनों की है या 5 दिनों की है, या ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन है, इससे ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, दरमियानी मुद्दत 5 दिन और कम से कम 3 दिन। ये औरत की जो महाना उसे आर्जा लाहिक होता है, ये उसकी मुद्दत है। अगर 3 दिन से कम हो तो ये बीमारी का खून, जिसे इस्तिहाजा कहा जाता है। बीमारी, इस्तिहाजा अरबी का लफ्ज़ है, बीमारी का खून। अगर ये कैफियत है और वो औरत शादीशुदा है तो मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब हो सकते हैं। इस्तिहाजा खून 3 दिन से कम है, वो हैज में शुमार नहीं होगा। और अगर 10 दिन से ज्यादा खून आता है तो जैसे ही 10 दिन से ज्यादा आएगा वो भी बीमारी का खून है, क्योंकि हैज की लिमिट ये 3 से लेकर 10 तक है। 3 से कम तब भी हैज का खून नहीं, 10 से ज्यादा तब भी हैज का खून नहीं। जो महाना आर्जा लाहिक होता है, माहवारी जिसे कहा जाता है, मेंसेस कहा जाता है। और ये भी है कि जिस औरत की जो रूटीन बन जाए, अब ये नहीं कि 3 दिन होगा या 5 दिन या 10 दिन, इसमें 6 दिन भी हो सकते हैं, इसमें 4 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 से लेकर 10 दिन तक है। इसमें 7 दिन भी हो सकते हैं, इसमें 8 दिन भी हैं, इसमें 9 दिन भी हो सकते हैं, या किसी के लिए 1 से लेकर 10 दिन तक भी। 1 से शुरू हुआ, 3 दिन रुका नहीं, वो 3 से आगे चलता रहा तो अब वो 10 दिन भी हो गए।
लेकिन 10 दिन से ज़ायद जैसे होगा वो बीमारी का खून है। अब ये औरत ये 10 दिन के बाद गुस्ल करे, और गुस्ल करने के बाद अब ये पाक है और ये इसके ऊपर हर नमाज फ़र्ज है, चाहे इसको हर नमाज के लिए गुस्ल क्यों ना करना पड़े। और इन दिनों में, जिन दिनों में औरत को ये खून आता है, इन दिनों में औरत पर नमाज फ़र्ज नहीं होती और नमाज की कज़ा भी नहीं है, लौटाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे औरत वो मुशक्क़त में पड़ जाएगी। 5 नमाज़ें इंसान ने कज़ा करनी हो, वो बंदा मुशक्क़त में पड़ जाता है। और अगर किसी को 10 दिन तक ये आर्ज़ा लाहिक रहता है, तो वो 10 दिन तक वो किस तरह 10 दिनों की नमाज़ें कज़ा करेगी? 50 नमाज़ें कैसे वो कज़ा करेगी? उसके वो तो मुशक्क़त में पड़ जाएगी। अभी ये मुकम्मल करेगी, दोबारा से वो महाना आर्ज़ा लाहिक हो जाएगा। एक हैज़ से दूसरे हैज़ तक दरमियान में कम से कम ये 15 दिन की मुद्दत है, ये कम से कम है। ज़्यादा की हो सकती है, जिसको 3 दिन आता है अब उसकी 27 दिन होगी दरमियान में मुद्दत, जिसको 5 दिन आता है उसके 25 दिन मुद्दत होगी। ये कम से कम 15 दिन के बाद, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आता है 15 दिन मुद्दत होती है। इन अयाम में अगर वो औरत शादीशुदा है, मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब नहीं हो सकते, औरत अगर इन अयाम में वो कुरान की तिलावत करना चाहे तो वुज़ू करके वो तिलावत कर सकते ज़ुबानी। अगर देख कर करनी है तो वो हाथों पर कपड़ा लपेट कर, दस्ताने लपेट कर, फिर वो यानी पर्दे के साथ कुरान को छुएगी, वैसे नहीं छुएगी। वैसे तो अगर वो तालिबा नहीं है या वो टीचर नहीं है जो कुरान को पढ़ाती है या हदीस को पढ़ाती है, अब वो देख कर भी ना पढ़े, ना पढ़ाए। ये उनके लिए जो तालिबात हैं या जो उस्तानी है उसके लिए। और 10 दिन से ज़ायद हो तो कौन सा खून है? इस्तिहाज़ा का खून, बीमारी का खून। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है निफास। निफास ये वो खून जो कि बच्चे की पैदाइश पर आता है। इसमें हमारे बहुत सारे लोग या ख़वातीन वो गफलत करती हैं, और एक चूँकि मशहूर है कि ये 40 दिन तक होता है, लिहाजा 40 दिन तक औरत पाक ही नहीं होती, ये लग़्व बात है। हर एक के साथ ये कैफियत नहीं होती। निफास बच्चे की पैदाइश पर जो खून आता है, बच्चे की पैदाइश पर खून। अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है। 40 दिन से ज़ायद नहीं है। 40 दिन के बाद भी अगर ब्लीडिंग होती है तो अब वो निफास का खून नहीं होगा, वो बीमारी का खून शुमार होगा। उसके ऊपर नमाज, रोज़ा, हर चीज़ फ़र्ज़ है। कम से कम मुद्दत कितनी है? कम से कम, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम नहीं, नहीं जी, कम से कम इसकी कोई मुद्दत नहीं है। कम से कम इसकी कोई मुद्दत नहीं है। इसी में ये गफलत करती हैं ख़वातीन, और ये बड़े बड़े जो मर्द हजरात हैं उन्हें भी नहीं पता होता। अब इसका वो नाजायज़ फ़ायदा ये उठाती हैं कि अब 40 दिन तक हमें कोई नमाज नहीं पढ़नी पड़ेगी, चलो जी नमाज से छुट्टी होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर तो 40 दिन तक ब्लीडिंग होती है तो वाकई नमाज नहीं है, लेकिन अगर एक दिन के बाद ब्लीडिंग बंद हो गई है, उसने इंतज़ार किया, 1 दिन 2 दिन इंतज़ार किया, 3 दिन इंतज़ार किया, जब तक तो इंतज़ार में थी, इस शक में थी कि शायद दोबारा ब्लीडिंग ना हो जाए, लेकिन उसको नहीं हुई। 4 दिन उसने इंतज़ार कर लिया, 4 दिन काफ़ी है, नहीं हुई, तो अब वो गुस्ल करे। अगर उसका ऑपरेट नहीं हुआ और डॉक्टर ने इजाज़त दी है कि आप गुस्ल कर सकते हैं, वो ज़ख्म, चूँकि ऑपरेट में वो ज़ख्म होता है, उसको खुश्क होने में भी टाइम लगता है, डॉक्टर कहे कि अगर पानी लग जाए तो कोई हर्ज नहीं है, या वो इह्तमाम इस तरह करे कि वहाँ तक पानी ना पहुँचे, या फिर दूसरी से तयम्मुम कर ले।
और अगर वो बैठ सकती है आसानी के साथ, चूँकि या ऑपरेट हुआ है तो ज़ाहिर है सजदा उसके लिए मुश्किल होगा, क़याम और रुकू भी मुश्किल होगा। अब वो बैठे बैठे तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले, यहाँ तक तो गुंजाइश दी, और क्या वो चाहिए उसे। सुन्नतें ना पढ़े, फ़र्ज़ पढ़ ले सारे। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो 3, 4, 5 दिनों के बाद खातून बिल्कुल ठीक हो जाती है उसमें, तो और उसकी ब्लीडिंग वो 3, 4, 5 दिनों के बाद ख़त्म हो गई, उसने 2, 3 दिन इंतज़ार भी किया, 7 दिन गुजर गए, लेकिन नहीं, अब वो गुस्ल करे, नमाज़ पढ़े। तो कम से कम की कोई मुद्दत नहीं। 10 दिन के बाद खून आना बंद हो गया, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद खून आना बंद हो गया, 30 दिन के बाद आना, जैसे ही खून आना बंद हुआ, इंतज़ार 1-2 दिन उसने किया, नहीं आया, उस वक्त से लेकर अब उसके ऊपर नमाज़ें फ़र्ज हो गई। तो इसमें ये मर्द हजरात, उनको पता नहीं होता, लिहाजा वो बता नहीं सकते। ख़वातीन, उन्हें भी नहीं पता होता, इस चीज़ का एहतमाम नहीं होता, या उन्हें नमाज की कोई परवाह ही नहीं होती, आम रूटीन में भी नहीं पढ़ती। वो ख़वातीन जो नमाज की आदी होती हैं, नमाज की पाबंद होती हैं, या वो मर्द हजरात जो पक्के नमाजी और नमाज वो छोड़ते नहीं हैं, कहीं पर हो नमाज उन्होंने पढ़नी है, ऐसे अफराद या ऐसी ख़वातीन जब बीमार हो जाएं और वो उज़र की वजह से मस्जिद में ना आ सके मर्द हजरात, उन्हें घर बैठे बैठे बाजमात नमाज का सवाब मिलता है। इसी तरह वो ख़वातीन जो नमाज़ों की पाबंद हैं, नमाज छूट जाए परेशान हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं, अब उन पर ये महाना आज़ा लाही को नमाज ना भी पढ़ें, उन्हें नमाज का अजर मिलता है। उन ख़वातीन को जो नमाज़ें पढ़ती हैं, बच्चे की डिलीवरी थी, नमाज़ों को अदा नहीं कर सकी और उस पर थी भी नहीं, लेकिन उसे फिर भी नमाज़ों का सवाब मिलता है, ये नमाज की पाबंद थी। जो पाबंद नहीं है उसे कोई सवाब नहीं है। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।